नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो मैं बात करने वाली हूँ वो एम लक्ष्मीकांत की मिस्टेक्स को लेकर जो है वो बात करने वाली हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। एम लक्ष्मीकांत जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था की एक बहुत ही चर्चित और महत्वपूर्ण पुस्तक है, जो कि यूपीएससी अभ्यर्थियों में जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स देते हैं कैंडिडेट्स, उसमें जो है वो काफ़ी लोकप्रिय है। साथ ही साथ मैंने भी आपको जो है वो भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए इसी बुक को जो है वो सजेस्ट किया है। आप पिछले वीडियोस जो है वो देख सकते हैं। तो आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो इसी बुक की मिस्टेक्स को लेकर जो है वो बात करने वाली हूँ। तो दोस्तों, यह मिस्टेक्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि आपके मूल अधिकार हो गए, संसद हो गई, प्रस्तावना हो गई, यहाँ पर जो है वह देखने को मिलती है। चलिए एक एक कर जो है वह इन मिस्टेक्स को देखते हैं कि कहाँ पर जो है वह इस बुक में मिस्टेक्स हैं। चलिए तो देखिए, ये मेरे पास 5th एडिशन जो है वो एम लक्ष्मीकांत का है और 6th एडिशन हिंदी मीडियम में भी यही आपको मिस्टेक्स जो है वो देखने को मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई, सबसे पहली जो मिस्टेक्स मैं आपको बताने वाली हूँ वह है मूल अधिकार के चैप्टर में। ठीक है, मूल अधिकार के चैप्टर में जो है ये आपको मिस्टेक मिलेगी। और ये जो मूल अधिकार है यह इसमें 7th चैप्टर है और मैं आपको पेज नंबर बता देती हूँ कि कौन से पेज नंबर में मिस्टेक है। तो वह है पेज नंबर 7.14। कौन सा पेज नंबर है? तो 7.14 जो है वो पेज नंबर है, ये रहा। और कौन से अधिकार में मिस्टेक है? तो वह है निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण जो है वह आपका मूल अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 22 के अंतर्गत आता है। इसमें थोड़ा आपको नीचे जाना है। आप देखिए, लिखा हुआ है अनुच्छेद 22 के 2 भाग है। पहला भाग साधारण कानूनी मामले से संबंधित है, जबकि दूसरा भाग निवारक हिरासत के मामलों से संबंधित है। तो भाई यहाँ पर अ लिखा हुआ है, तो अनुच्छेद 22 का पहला भाग उस व्यक्ति को जिसे साधारण कानून के तहत हिरासत में लिया गया है निम्नलिखित अधिकार उपलब्ध कराता है। यहाँ पर आप देखिए 1, 2 और 3 और 4 पॉइंट्स जो है वो दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो मिस्टेक है वो है 3rd पॉइंट में। देखिए भाई, 3rd पॉइंट में क्या मिस्टेक है तो वो मैं आपको बताती हूँ। दंड अधिकारी मजिस्ट्रेट के सम्मुख 24 घंटे में यात्रा के समय को मिलाकर, यहाँ पर देखिए मिलाकर जो है वो लिखा गया है, जबकि यहाँ पर मिलाकर नहीं आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए यात्रा समय को छोड़कर पेश होने का जो है वो अधिकार है। तो भाई मिलाकर शब्द यहाँ पर नहीं आएगा, छोड़कर जो है वह शब्द यहाँ पर आएगा, जो कि सही है। यह मैंने चेक कर चुकी हूँ, तो भाई आप इसको जो है वह करेक्ट कर लीजिएगा। तो कहाँ पर मिस्टेक है? तो 7.14 फिर निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण अनुच्छेद 22 के अंतर्गत यह आता है। और ये जो अ पॉइंट दिया गया है उसके 3rd जो है, जो मैंने अभी आपको पढ़कर बताया, तो यहाँ पर मिलाकर नहीं आना चाहिए, यहाँ पर छोड़कर जो है वो आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए भाई, देखने को तो एक शब्द की मिस्टेक है, पर आप सोचिए कि अगर यह शब्द एग्जाम में पूछ लिया जाता है यूपीएससी प्रीलिम्स में या फिर मेंस में, तो यही शब्द जो है वह आपका क्वेश्चन गलत करा सकता है। जैसे कि प्रीलिम्स में आपको पता है कि कथन में जो है वो प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि स्टेटमेंट्स जो है वो दी रहती है, आपको बताना होता है कि उपरोक्त में से कौन सा सही है। ठीक है, तो भाई अगर इस प्रकार से प्रश्न आ जाए निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण अधिकार को लेकर, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, तो आप सोचिए आपका वह क्वेश्चन जो है वह केवल एक शब्द गलत करवा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन से टॉपिक में गलती है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रस्तावना। जी हाँ, प्रस्तावना में जो है वो गलती है। अब देखते हैं कहां पर गलती है। तो आपको जाना है 4.1 पेज पर। यहाँ पर मैंने गलतियां भी जो है वह नोट की हुई है। 4.1 पेज पर जाना है। चैप्टर है संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, यहाँ पर देखिए संविधान की प्रस्तावना चैप्टर है। अब यहाँ पर आपको कहाँ पर जाना है? इसी 1st पेज में जहां पर 4th चैप्टर लिखा हुआ है, इसमें आपको प्रस्तावना के तत्व में जाना है। तत्व के अंतर्गत 4था पॉइंट देखिए,
यहां पर लिखी हुई है संविधान लागू होने की तिथि, जो कि लिखी हुई है 26 नवंबर 1949, जो कि क्या है भाई, गलत तिथि है। यह तिथि जो है 26 नवंबर 1949 की, यह तिथि अंगीकरण की तिथि है, जबकि संविधान जो लागू हुआ था वह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो देखिए भाई, यहां पर संविधान के लागू होने की तिथि क्या दी हुई है, 26 नवंबर 1949, जो कि बिल्कुल गलत है। संविधान जो लागू हुआ था वह लागू हुआ था कब, तो वह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और अंगीकरण की जो तिथि है वह है 26 नवंबर 1949। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मिस्टेक देखते हैं। तो नेक्स्ट मिस्टेक कहां पर है, तो नेक्स्ट मिस्टेक जो है वह आपके संसद वाले टॉपिक में है। ठीक है, संसद वाले टॉपिक में जो है वो नेक्स्ट मिस्टेक है। चलिए देखते हैं कौन सा नंबर, पेज नंबर है, तो 22.23। आपको एम लक्ष्मीकांत के संसद चैप्टर पर जाना है, जो कि 22वां चैप्टर है, और इस चैप्टर के 22.23 पेज पर आप देखिए, यहां पर देखिए कहां मिस्टेक है, तो मैं आपको बताती हूं। देखिए भाई, तो यहां पर देखिए टॉपिक है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक के संदर्भ में यहां पर मिस्टेक आपको देखने को मिलेगी। देखते हैं भाई, तो देखिए भाई, यहां पर संयुक्त बैठक की विवरण जो है वो दिया गया है कि कितनी बार संयुक्त बैठक जो है वो बुलवाई गई है। तो यहां पर देखो 22.23 पेज नंबर पर यहां पर 3 विधेयक दिए गए हैं। दहेज प्रतिषेध विधेयक 1960, बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक 1977, आतंकवाद निवारण विधेयक 2002। तो भाई मिस्टेक कहां पर है, तो पहले में है दहेज प्रतिषेध विधेयक 1960, यहां पर सन में जो है वो मिस्टेक है। 1960 यहां पर नहीं आना चाहिए था, यहां पर आना चाहिए था 1959। देखिए भाई, मैं आपको बताती हूँ, संयुक्त बैठक की अगर हम बात करें तो संयुक्त बैठक जो है वह लोकसभा और राज्यसभा के बीच मतभेद होने की स्थिति में बुलवाई जाती है अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा। और अभी तक 3 संयुक्त बैठकों का जो आयोजन है वह करवाया जा चुका है, जिसमें पहली संयुक्त बैठक बुलवाई गई थी 1961 में। और विधेयक कौन सा था, तो विधेयक था दहेज प्रतिषेध विधेयक, जो कि 1959 का था। यहां पर 1960 जो है वो विधेयक का सन दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो आप इसको भी जो है वो करेक्ट कर लीजिएगा। दूसरी संयुक्त बैठक जो बुलवाई गई थी वह बुलवाई गई थी बैंकिंग सेवा आयोग निरसन विधेयक को लेकर, जो कि 1977 का विधेयक है, लेकिन जो संयुक्त बैठक बुलवाई गई थी वह 1978 में बुलवाई गई थी। वही थर्ड जो बैठक बुलवाई गई थी वह आतंकवाद निवारण विधेयक को लेकर बुलवाई गई थी, जो कि 2002 में बुलवाई गई थी। वहीं यह जो विधेयक है वह 2002 का जो है वह विधेयक है। तो याद रखिएगा, यहां पर ये मिस्टेक है, जहां पर 1960 दिया हुआ है यहां पर 1960 नहीं आना चाहिए, यहां पर आना चाहिए 1959। तो देखिए, मैंने आपको जो मिस्टेक्स मुझे मिली है एम लक्ष्मीकांत में वह मैंने आपको बता दी है। अगर आपको भी ऐसी कोई मिस्टेक मिलती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं, और आपने इन मिस्टेक्स को देख लिया होगा कि जरूर भाई एक सन की मिस्टेक है, एक शब्द की मिस्टेक है, पर अगर प्रश्न पूछ लिया जाता है, क्योंकि आप देखिए मूलाधिकार, संसद और ये जो टॉपिक है प्रस्तावना, ये तीनों ही टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है। इससे प्रीलिम्स और मेंस में प्रश्न पूछा जाता है, और अगर प्रश्न पूछ लिया जाता है तो भाई आपकी ये छोटी सी मिस्टेक जो है वो प्रश्न को गलत करवा सकती है। तो यही था आज का हमारा वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।